जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। वेलकम बैक टू पूर्णिमा केशव ब्लॉग। तो जैसा कि आप सबको पता है कि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि की सीरीज़ में डाल रही हूँ। तो अगर आप हमारी सीरीज़ को नहीं देख रहे हैं, जो कि 9 दिन की अलग अलग है, तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाइए, फटाफट देख लीजिए। उसमें बहुत ही सिंपल और ख़ास तरीके से पूजा मैंने बताई है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है। तो मैं अभी अष्टमी के बारे में बात करने से पहले ना आपको कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि लोग अष्टमी आज इस बार सप्तमी की शाम से ही अष्टमी लग जा रही है, तो कुछ लोग सप्तमी को भी कन्या पूजन कर रहे हैं। तो कन्या पूजन के लिए जो कुछ खास बातें लोग भूल जाते हैं, मैंने सोचा पहले उसे शेयर कर देती हूँ, उसके बाद आप बाकी कुछ शेयर करती हूँ। तो कन्या पूजन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है। इसलिए छोटा सा वीडियो बनाऊँगी और बहुत ही जो मतलब यूज़फुल चीज़ें उतना ही बताऊंगी। बाकी आप सब जानकार हैं, आप सबको पता ही है, तो आप कर लेंगे। तो चलिए, हम ज़्यादा लेट नहीं करते, स्टार्ट करते और ध्यान रख के इसी सब चीज़ों को करेंगे। माता रानी आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी, आप पर सारी खुशियाँ लौटाएंगे, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो चलिए, ज़्यादा लेट नहीं करते, स्टार्ट। तो सबसे पहली बात ये होती है ना कन्या पूजन में, कि लोग कन्याओं को तो बुला लेते हैं। जैसे कन्याएं नॉर्मल अगर नहीं भी मिलती हैं तो लोग जाते हैं, जो गरीब कन्याएं हैं उनको खिलाते हैं। जैसे कभी फुटपाथ के आगे ऐसे लोग ज़रूरतमंद उनको देते हैं। तो सबसे पहली बात ना, मन में कुछ लोग को मैंने देखा है कि ऐसा भाव रखते हैं कि इनको छूना नहीं, दूर से दान दे दो। अगर आपके मन में ऐसा भाव हो तो बिल्कुल भी आप दान मत करो, क्योंकि व्यर्थ है ऐसा दान। अगर आपको किसी बच्चे को देख के अजीब सा फील हो रहा है, उसको टच करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप उसको मत खिलाओ, क्योंकि व्यर्थ है। माता रानी और ही गुस्सा हो जाएंगी। तो आपको जब अगर मन से श्रद्धा हो तभी कन्या पूजन करें। सबसे खास बात तो यही होती है। दूसरी बात ये है कि अगर आप, हाँ चलिए शुरू करते हैं। जो बहुत मन से माता रानी के भक्त हैं उनके लिए, तो कन्या पूजन के लिए सबसे पहले आप घर में बुलाइए कन्याओं को, और बिना चरण धोए तो आप कन्याओं को बिठाओ ही नहीं। तो सारी कन्याओं का चरण आप अच्छे से धुलिए, और हो सके तो एक थाली में पानी और हल्का सा हल्दी, उसमें अक्षत डाल लीजिए। और नहीं हो सकता तो आप नॉर्मल पानी से धुलो, पर अगर आप ऐसे धुलते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। धुल के उनका पैर को पोंछ दीजिए और उस पानी को अपने घर में छिड़क दो। आपके यहाँ स्वयं माता रानी पधारेंगी, क्योंकि माता रानी को बहुत ही पसंद है पैर प्रक्षालन। तो दूसरी बात यह है कि पोंछने के बाद उसमें आप रंग, आलता, महावर खूब अच्छे से उनका श्रृंगार करिए, जैसे आप अपनी माता रानी को अर्पित करते हो। क्योंकि उस दिन वो लड़कियां कन्या नहीं, वो माता का स्वरूप मान के ही हमको भोजन कराते हैं। और तीसरी बात, ये कभी किसी कन्या को ज़बरदस्ती भोजन नहीं कराना चाहिए। लोग कहते हैं और खा लो, नहीं इसको ख़त्म कर देना। जैसे बड़ी हो जाती है लड़कियां ना, छोटे बच्चों को तो हम छोड़ देते हैं, पर बड़े लोगों को लोग प्रेशर डालते हैं। कभी ज़बरदस्ती भोजन नहीं कराना, जितनी इनकी स्वेच्छा है खा लें। अगर आपके यहाँ, कुछ लोग के यहाँ का रिवाज है कि जो खाते हैं बाकी लोग ले जाते हैं, नहीं खाते हैं तो नहीं ले जाते, कोई बात नहीं। अगर छोड़ देती कन्या है उसको आप ले जाइए, गाय को, किसी जानवर को खिला दीजिए, मगर ज़बरदस्ती मत करिए। ये बहुत ही मतलब माता रुष्ट होती हैं। जितनी इनकी स्वेच्छा है बस उतना ही खाने को बोलिए। दूसरी बात, क्या करते हैं लोग आजकल, लोग फैशन में क्या करते हैं, कुरकुरे की पैकेट देते हैं, चिप्स की पैकेट देते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्नैक्स देते हैं। बिल्कुल नहीं देना चाहिए अगर आपको बच्चों को खुश करने। क्योंकि क्या होता है ना, उसमें लहसुन प्याज के पाउडर होते हैं, जो उसके उसमें स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं ना, उसमें लहसुन प्याज होते हैं। अगर आपको नहीं बिलीव, आप उसका इंग्रेडिएंट्स जो होता है पीछे पढ़ लो, नहीं तो किसी से पढ़वा लो या गूगल कर लो, उसमें होते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ें दान बिल्कुल ना करें उस दिन। नहीं, आप अपने बच्चों को चाहे जब खिलाओ, वो आपकी मतलब प्रॉब्लम है, या आप बच्चों को दान करो जब दो, आपको वो आपकी इच्छा है। लेकिन आप कन्या पूजन के समय तो नहीं दीजिए बिल्कुल। ये हाथ जोड़ के विनती है। आप चॉकलेट्स वगैरह मीठा दे सकते हो, पर चिप्स, कुरकुरे की पैकेट, ये सारी चीज़ें मत दो। अगर बहुत ज़्यादा इच्छा है तो आप चेक कर लो, जो बिल्कुल सिंपल फ्लेवर के आते हैं जिसमें लहसुन प्याज ना हो, वैसा ही दान देना। तो प्लीज़ माता रानी को इनसे दूर रखिए, क्योंकि माता रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बात और, कि माता रानी को लोग पूड़ी, मतलब कन्याओं को जब पूड़ी अर्पित करते हैं तो 2-3 ऐसे नहीं, माता रानी को मतलब या 4 इस मतलब में देनी है। तो 3 पूड़ी तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, 2 या 4 देना चाहिए। और सबसे पहले आप सभी कन्याओं को मतलब पैर धुलिए, रंग महावर लगा के बिठा के टीका करिए, श्रृंगार करिए, जैसे आप अपनी माता को करते हो ना, घर में नहलाते हो, चुंदरी उड़ाते हो, श्रृंगार करते हो, उसके बाद भोग लगाते हो। सेम टू सेम प्रोसेस करना है, ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही समझ लो आप कि पैर धुल के आपके पास वस्त्र है, जैसे चुनरी कुछ लोग बांध देते हैं, या फिर वस्त्र दान की बहुत अच्छी प्रथा है। तो आप अगर पूरा वस्त्र नहीं देने में सक्षम है, कोई बात नहीं, एक रुमाल ले आओ, रुमाल को आप सर पे
रख दो कुछ टाइम के लिए, जब तक आप टीका करते हो, उसके बाद उनको उसी में प्रसाद दे सकते हो। तो आप उनके सर पे रुमाल वगैरह रख के उनका पूरा श्रृंगार करो, बिंदी, चूड़ी दे सकते हो, चूड़ी, बाल का रबड़, क्लचर, जो भी इच्छा हो, जो भी सक्षम हो, आप उसको देने के बाद ही उनको भोग लगाओ। भोग में आपको लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करना है। आप चना, पूड़ी, घी, हलवा, बहुत सारी चीज़ें आप दे सकते हो, उनको खिलाइए और उसके बाद खुश करिए कि आपके घर से खुश होके जाएं। माता रानी के जयकारे लगवाइए सबसे, और थोड़ा सा पुष्प और अक्षत सभी कन्याओं के हाथ में लेके जब उनका चरण जब उनका चरण स्पर्श करिए तो उनसे बोलिए कि आपके सिर पे वो छिड़के। उससे ना उनके हाथ से जो मतलब आशीर्वाद, जो खुशी मिलती है ना, वो आपको एक आशीर्वाद के रूप में लगती है, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट बात ये है कि बिना दक्षिणा के कन्याओं को नहीं भेजना है। आप कितना भी खिला दो पिला दो, दक्षिणा चाहे वो ₹1.25 की ही दक्षिणा हो, दक्षिणा बहुत ज़रूरी है। और केला, नारियल और पैसे की दक्षिणा जितने सक्षम हो वो देना है। और लास्ट बात ये बता रही हूँ मैं, प्लास्टिक और लोहा नहीं यूज़ करना है। मैंने भी एक बार किया है, मेरे से भी गलती हुई है। तो सारी जानकारियाँ इंसान को शुरू से नहीं होती, करके या पढ़ के या किसी से जानकारी लेके सीखता है। तो प्लास्टिक का यूज़ तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम सबको पता क्रॉकरी वगैरह तो बहुत कम लोग दान करते हैं। और जो नॉर्मल प्लास्टिक होती कहते हैं, उसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स यूज़ होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं। मैं ओपन होकर आपको क्या बोलूँ कि कैसे हैं कि कुछ हड्डियाँ वगैरह जो भी हैं मुझे नहीं पता, पर प्लास्टिक और लोहा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करिएगा प्लीज़। और स्टील और पीतल, तांबा जो भी आपके पास है आप दे सकते हो, लेकिन प्लास्टिक और लोहा तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे लोग कुछ चीज़ें दान करते हैं, नहीं दान करिए। और हो सके तो एक एक फूल सारी माताओं को दीजिए, इससे बहुत ही लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि अष्टमी के दिन, नवमी के दिन हम पारण भी करते हैं, और कलश की कुश को देख के जो उसमें जवे उगे होते हैं, कुछ कह रही हूँ मैं, जवा जो होता है, जवारों को देख के हम बहुत खुश होते हैं। तो जवारों की सबसे बड़ी खास बात ये होती ये कहते हैं जितने खिल के आपके घर में जवारे उगे हैं ना, उतनी हरियाली आपके परिवार में आएगी। अगर आपके घर के जवारे सूख रहे हैं तो इस बात का संकेत है कि कुछ आफत, कुछ अशुभ होने वाला है आपके घर में। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर ऐसा है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, आप से कुछ अनजाने में गलतियां हुई हैं, तो आप चीज़ का ध्यान रखो कि जानबूझ की गलती ना हो। अगर ऐसा है कि आपके जवारे नहीं खिले हैं, हरे भरे नहीं हैं, तो आप क्या करो, माता रानी से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगो, ताकि वो आपकी विपत्ति दूर कर सके। और दुर्गा चालीसा का, सप्तशती का पाठ करो, अर्गला कीलक कवच को विधि पूर्वक करो, हवन करो, ये सब चीज़ें करो तो सारे दुख दूर होते हैं। करते हैं हमें जवारों का क्या करना चाहिए और नारियल का क्या करना चाहिए। तो जवारों को क्या करते हैं, कुछ जवारे उसमें से निकाल के ना आप अपने जहाँ पे तिजोरी है, जैसे आज के दौर में तो तिजोरी कुछ कम ही लोग रखते हैं, पर जो रखते हैं उनके लिए तो है कि आप तिजोरी में रख लो, उसमें कलावा बांध के, और ₹1 का सिक्का, जैसे अगर जवारे पूरे खिल जाए उसमें 1 का सिक्का डाल दो, चांदी का सिक्का हो वो डाल दो। उसके बाद शुद्ध चांदी के सिक्के और एक जवारा छोटी सी गांठ बना के अपनी तिजोरी में, या जहाँ पे आप धन रखते हैं या अपनी ज्वेलरी रखते हैं उसमें रख दीजिए। और थोड़े जवारों को आप पूरे परिवार को दे दीजिए प्रसाद रूप में। वो खा भी लें, एक 2 जवारे, बाकी अपने पर्स में रख लें जहाँ अपना धन रखते हो। बाकी जो जवारे बचते हैं आप उसको गंगा जी में या किसी भी साफ बहती नदी में प्रवाहित कर सकते हो। और नारियल का क्या करना होता है, नारियल को आप तोड़ के प्रसाद स्वरूप कन्याओं को भी दे सकते हैं, खुद भी आप ले सकते हैं। और अगर आपको नहीं कंफर्टेबल है, कुछ लोग नहीं इसको अच्छा मानते हैं, तो उसको आप गंगा जी में प्रवाहित कर सकते हो। तो नारियल चुंदरी का आपको यही करना है। तो और भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी, अभी अष्टमी की पूरी डिटेल वीडियो मैं लाने वाली हूँ, आज ही डालूँगी शाम तक। तो आप ज़रूर देखना कि माता महागौरी की पूजा कैसे करनी है, कैसे कन्या वगैरह का, और उसमें जो भी चीज़ें छूट रही हैं मेरे इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। हमारी वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, और ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी सरल जानकारियाँ जो कि हम सभी कर सकते हैं, अमीर गरीब बड़े छोटे, ऐसी ही जानकारियाँ मैं लाने की कोशिश करती हूँ जिसको किसी को करने में मतलब दुर्लभ ना हो। और एक बात और कहते हैं कि कन्या पूजन में कुछ लड़कियाँ होती हैं जिन्हें मीठा
नहीं पसंद होता है, तो आके यही बोलती कि मैं हलवा नहीं खाती, मैं मीठा हम भी कन्या थे। तो हम समझ सकते हैं ऐसा होता है। तो अगर आप उनको सब्जी खिलाना चाहते हो ना, आलू चने की सब्जी बना दो, आलू टमाटर की सब्जी बना दो, खा लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। पहला भोग आप ना नमक के साथ मत देना, एक बाइट, एक कौर जिसको बोलते हैं, पहला निवाला, उनको हलवा पूड़ी का बोलो, एक छोटा सा निवाला ही डाल लो। उसके बाद आप उनको सब्जी सर्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माता रानी खुशी से जो खा ले वही बहुत अच्छी बात है। और एक बहुत ही ख़ास बात हम बताना चाहते हैं 9 दिन के व्रतियों के लिए, कि जो 9 दिन का व्रत रहते हैं ना, वो सारी कन्याओं को जब खिलाने के लिए देते हैं तो आप उनके हाथ जोड़ से निवेदन करिए कि माँ अभी एक क्षण रुक जाइए भोग लगाने से। आप एक छोटी कटोरी में एक एक छोटी छोटी बाइट पूड़ी या हलवा उनसे सबसे ले लीजिए, और उसके बाद जब आपको पारण करना हो तो पहले आप उसको खाइएगा, उसके बाद ही पारण करिएगा, तभी अच्छा शुभ माना जाता है। खाने में एक बहुत ही विशेष ध्यान देने वाली बात है कि कुछ लोग दही जलेबी खिला देते हैं, रेडीमेड चीज़ें खिला देते हैं। नहीं भाई, मत खिलाओ। अगर बहुत शौक है या बच्चों को बहुत पसंद है तो खिलाओ, लेकिन जिस दिन खिलाओ उस दिन अपने घर में चाहे आप 2 मतलब पूड़ी का जोड़ा बनाओ, पर पूड़ी हलवा तो बनाओ ही बनाओ। हर चीज़ रेडीमेड नहीं पसंद आती माँ को, तो आप उनको भोग लगाओ, चाहे एक ही पूड़ी बनाओ, पर पूड़ी अपने घर में ज़रूर बनाना। माता रानी को पक्का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए, ऐसी ऐसी अच्छी जानकारियों के साथ, क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ, नई नई चीज़ों के साथ हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।